मूर्ख बिल्लियाँ। आज की कहानी का नाम है मूर्ख बिल्लियाँ। दो बिल्लियाँ भोजन की तलाश में भटक रही थीं। तभी उन्हें एक जगह रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों बिल्लियाँ जो थीं रोटी के उस टुकड़े पर झपट पड़ी। दोनों उस रोटी पर अपना अपना अधिकार बता रही थी। रोटी के टुकड़ों को लेकर वे आपस में झगड़ने लगीं। कुछ दूरी पर एक बंदर उन दोनों की लड़ाई देख रहा था। बंदर बहुत चालाक था, वह भूखा भी था। उसने रोटी के इस टुकड़े को खाने की तरकीब सोची। अब वह बिल्लियों के पास आया और उनसे लड़ने का कारण पूछा। दोनों बिल्लियां रोटी के टुकड़ों को अपना बता रही थी। बंदर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा झगड़ा निपटा सकता हूँ। मैं इस रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में कर देता हूँ। बिल्लियां चालाक बंदर की बातों में आ गईं और उन्होंने बंदर की बात मान ली। बंदर कहीं से एक तराजू ले आया। उसने रोटी के 2 हिस्से किए और एक एक हिस्सा दोनों पल्लों में रख दिया। एक पल्ला भारी हो गया क्योंकि उस पल्ले का कुछ टुकड़ा बड़ा था। बंदर ने उससे कुछ तोड़ लिया और खा लिया। उसने फिर तोला तो अब दूसरा पल्ला भारी हो गया। बंदर ने अब उस पल्ले के टुकड़े से कुछ अंश तोड़कर खा लिया। इस तरह कभी एक पल्ला भारी हो जाता तो कभी दूसरा पल्ला भारी हो जाता। बंदर हर बार रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा तोड़कर खा जाता। ऐसा करते करते रोटी के दोनों टुकड़े बहुत ही छोटे हो गए। अब बिल्लियां चुप न रह सकी। वे बंदर से बोली, हमें तुम्हारा न्याय नहीं चाहिए, हम अपना फैसला खुद कर लेंगी। लाओ, जितना टुकड़ा बचा है हमें दे दो। बंदर मुस्कुराया और बोला, ये दोनों टुकड़े तो मेरी मजदूरी हैं। इतना कहकर बंदर रोटी के उन दोनों टुकड़ों को भी चट कर गया और चलता बना। मूर्ख बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। वे अपनी मूर्खता पर बहुत पछताईं। अब बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि छोटी छोटी बातों पर हमें झगड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी शिक्षा हमें इससे क्या मिलती है कि आपसी लड़ाई में हमेशा दूसरे ही लाभ उठाते हैं। धन्यवाद।